लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट, इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स ऑल्सो अ प्राइड। बट जब लैंग्वेज एक वेपन बन जाए तब उससे कम्युनिकेशन नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, हेट और वायलेंस भी निकलता है। आज के इंडिया में एक नया लैंग्वेज हॉरर का फेज चालू हो चुका है और सबसे ज्यादा इसकी इंटेंसिटी महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में बढ़ती ही जा रही है। हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस तेलुगु, हिंदी वर्सेस कन्नड़ा और हिंदी वर्सेस मराठी एंड इवन अब तो इंग्लिश वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस भी हो चुका है। इज इट रियली अबाउट रिस्पेक्टिंग लैंग्वेजेस या फिर एक रीजनल प्राइड के नाम पर डिवाइड एंड रूल का नया मॉडर्न वर्जन चल रहा है? हमारे बाकी देशों से पंगे कम है जो तुम अपने देश में पंगे खड़े करो। हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम वे क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। कर्नाटक ओके, मुझे कहता है कि अगर तुम्हें इस शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैं बैंगलोर में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना जरूरी है क्या? मुझे ना बहुत अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। कन्नड़ा मालूम नहीं मेरे को। अबे नानन मार लिए क्या बोल रहा है मेरा? कन्नड़ा माताड़ो। अपने देश में इस तरह से लोगों पे कुछ थोपना या कहना कि हम सुपीरियर हैं, हमारी भाषा को तुम याद करो, कैसे याद करेंगे यार? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये लैंग्वेज वॉर आखिर शुरू कैसे हुआ और कौन इसे फ्यूल कर रहा है और क्या महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में लोग एक्चुअली हिंदी से नफरत करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैंने जो भी डेटा शेयर किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब वीडियो पर आते हैं। लैंग्वेज पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज क्लियरली मेंशन करी थी कि दैट इंडिया डज नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। यस, यू हर्ड दैट राइट। Hindi is not the national language of India. India has 22 scheduled language and hundreds of dialects. लेकिन फिर भी हर कुछ साल बाद एक डिबेट जरूर उठता है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दो, और वहीं से शुरू होती है कल्चरल एंड इमोशनल रेजिस्टेंस। साउथ इंडिया की स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इवन वेस्ट बंगाल एंड पंजाब जैसे स्टेट्स ने भी हिंदी इम्पोजिशन की अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। उनका मानना है कि उनकी रीजनल लैंग्वेज ही उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है और हिंदी थोप देना उनकी आइडेंटिटी पर एक अटैक जैसा है। व्हाट्स हैपनिंग इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में रिसेंट के कुछ मंथ्स में हमें एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिला है। ऑटो ड्राइवर होटल स्टाफ डिलीवरी बॉय पर अटैक हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मराठी में बात नहीं करी, और कुछ केसेस में तो कुछ लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी में बात करी। और ये सब हो रहा है शिवसेना और एमएनएस जैसी पॉलिटिकल आउटफिट्स के नाम पर, जहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का मेन एजेंडा है मराठी मानुस की इज्जत। बट ये इज्जत देने के लिए क्या वायलेंस जरूरी है? क्या कोई लैंग्वेज सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह चुकी है? ये लोग रोड साइड वेंडर्स, माइग्रेंट वर्कर्स और स्मॉल बिजनेसमैन को अब टारगेट कर रहे हैं जो कि मोस्टली नॉर्थ इंडिया के ओरिजिन के हैं। और जब आप ये सब कुछ देखते हो तो समझ में आता है कि ये सब कुछ सिर्फ भाषा का मामला नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स और रीजनल सुप्रीमेसी का खेल है। व्हाट्स हैपनिंग इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में तो सिचुएशन और भी ज्यादा लेयर्ड है। वहां का अपोजिशन सिर्फ हिंदी के ही अगेंस्ट नहीं है बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड दिल्ली डोमिनेशन के अगेंस्ट भी है। तमिलनाडु ने तो 1930 से ही हिंदी इंपोजिशन का विरोध शुरू कर दिया था। पेरियार ईवी रामास्वामी ने द्रविडियन मूवमेंट चालू किया जिसका कोर था स्टॉप नॉर्थ इंडियन कल्चर डोमिनेशन। इवन रिसेंटली तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने रिसेंटली कहा, वी विल नेवर एक्सेप्ट हिंदी इम्पोजिशन ऑन द नेम ऑफ वन नेशन, और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर हिंदी को थर्ड लैंग्वेज मानने से भी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को भी हिंदी सीखनी पड़े तो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को भी तमिल सीखनी चाहिए। केरला में भी सिमिलर रेजिस्टेंस है और कर्नाटका में तो हैशटैग स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन हैशटैग चलाया गया था जब बेंगलोर मेट्रोस के साइन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में थे। बट द क्वेश्चन इज क्या ये सब कुछ नेचुरल कल्चरल प्राइड है या फिर इसमें भी एक पॉलिटिक्स छुपी है? एंड टू बी ऑनेस्ट ये दोनों ही इसके आंसर हैं। द डार्क साइड ऑफ लैंग्वेज प्राइड। लैंग्वेज प्राइड तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ये प्राइड वायलेंस, हेट स्पीच और पब्लिक डिसऑर्डर में बदल जाए तब ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। एक तरफ तो आप मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप हिंदी बोलने वाले लोगों को गो बैक कह रहे हो। दिस इज नथिंग बट अ लिंग्विस्टिक रेसिज्म, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डेली वेजेस वर्कर्स पर, माइग्रेंट लेबर्स पर, डिलीवरी बॉयज पर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स पर, स्टूडेंट्स पर। इनके लिए ना तो लैंग्वेज पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है ना ही कल्चरल फाइट। इनको सिर्फ काम चाहिए और इज्जत चाहिए। द रियल एजेंडा बिहाइंड लैंग्वेज वॉर्स।
अब एक सवाल उठता है कि ये सब सडन हो क्यों रहा है, वाई नाउ। रीजनल पार्टीज को एक इशू चाहिए होता है जिससे वो एक लोकल आइडेंटिटी का कार्ड खेल सके, और लैंग्वेज एक सबसे आसान और काफी अच्छा एक इमोशनल कार्ड है। इसके अलावा एक और एंगल है, द सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन। ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे फेक वीडियोस, क्रॉप्ड स्पीचेस और हेट मैसेजेस को सर्कुलेट किया जाता है। एक सिंपल डिसएग्रीमेंट को कम्युनल या फिर रीजनल हेट में बदल दिया जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस पे क्लियर स्टैंड कभी नहीं लेती। इधर दे आर स्कैर्ड फॉर देयर वोट बैंक लॉस, या फिर वो खुद ही इस फायर को साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जब भी सक्सेसफुल बन सकती है जब हम उसकी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, ना कि डिवाइड होने दें। और इस डिवाइड को रोकने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट से फिर कोर्ट्स का ही रोल नहीं है, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हम नॉर्मल सिटीजन्स। ये लैंग्वेज टेररिज्म सोशल मीडिया से ही अक्सर वायरल होता है, और सोशल मीडिया ही इसका कारण बन सकता है सॉल्यूशन का भी। सॉल्यूशन नंबर 1, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स को उनकी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी आनी चाहिए, लेकिन किसी पर भी कोई लैंग्वेज थोपनी नहीं चाहिए। सबको एक चॉइस मिलनी चाहिए, नॉट फोर्स। सॉल्यूशन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन अगेंस्ट वायलेंस। लैंग्वेज के नाम पर वायलेंस, मारपीट या फिर हैरेसमेंट एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, और उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, पब्लिक FIRs और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी होनी चाहिए। और ये क्लियर मैसेज होना चाहिए कि भाषा के नाम पर कोई गुंडागर्दी अब नहीं सही जाएगी। सॉल्यूशन नंबर 3, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मस्ट स्पीक अप। आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक चेंज के स्पेशल ड्राइवर्स भी अब बन चुके हैं। जहां एक फनी रील 10 लाख व्यूज ला सकती है, वहीं एक मीनिंगफुल रील किसी विक्टिम को जस्टिस दिलवा सकती है। साउथ इंडिया हो या महाराष्ट्र या दिल्ली, हर इन्फ्लुएंसर्स को अपने ऑडियंस बेस में एक यूनिटी का मैसेज जरूर देना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 4, कॉमन पीपल कैन हेल्प टू, एंड हियर्स हाउ। जब भी आप किसी भी वीडियो में देखो कि कोई भी इंसान सिर्फ भाषा के नाम पर मारा जा रहा है तो आप चुप मत रहो। आप एक काम करो, उस रील के कमेंट सेक्शन में जाकर जो अटैकर दिख रहा है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को टैग कर दो, और साथ में नियर बाय पुलिस स्टेशन, स्टेट पुलिस, DM CM यहाँ तक कि IAS ऑफिसर्स को भी टैग कर दो। चाहे फिर वो @मुंबई पुलिस हो या फिर @चेन्नई सिटी पुलिस या फिर @DCP दिल्ली, उनको टैग हर एंगल से करते रहो। जितना प्रेशर पब्लिक डालेगी एक्शन भी उतना ही फास्ट होगा। ये एक डिजिटल डेमोक्रेसी है, और जिससे उन गुंडों को समझ आएगा कि अब उनकी हरकतें वायरल हो रही हैं और सोशली इस सोसाइटी में अब वो एक्सपोज हो जाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 5, रिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स को भी इस लैंग्वेज को एक बैटल ग्राउंड बनाने की बजाय एक कल्चरल चेंज लाना चाहिए, और ये चाहे तो उसे कल्चरल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं, जहां नॉर्थ इंडिया के क्रिएटर्स साउथ इंडिया की मूवीज की रिस्पेक्ट करें और साउथ इंडिया के क्रिएटर्स भी हिंदी और बंगाली कल्चरल को एक्सपोजर दें। एक दूसरे की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ कंपटीशन में पड़े रहें। द फाइनल वर्डिक्ट, भाषा एक सम्मान की बात है, लेकिन किसी दूसरी भाषा को नीचा दिखाना या फिर दूसरी भाषा बोलने वाले को मारना पीटना, ये असलियत में अपने ही कल्चर को कलंकित करने जैसी बात है। हम सबको एक बात समझनी चाहिए, हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, तेलुगु, ये सब भारत की ही धड़कनें हैं, और अगर इन्हीं धड़कनों में हम अपनी वॉल्स को खड़ी कर देंगे तो भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ही बनकर रह जाएगा, एक नेशन, एक देश नहीं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको लगता है कि लैंग्वेज एक वेपन है, लेकिन मुझे लगता है कि लैंग्वेज एक वेपन नहीं है बल्कि एक ब्रिज की तरह है, और अगर हम चाहें तो ये ब्रिज कभी टूटेगा नहीं।